जी हाँ बच्चों, हम लोग हॉर्मोन्स को कंप्लीट कर चुके थे। प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट है। शॉर्ट डे लॉन्ग डे प्लांट्स है, फोटोपेरियोडिज्म है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस है। ये सब टर्म्स को हम लोग डील करेंगे। आज का हम लोग का हेडिंग होगा फोटोमॉर्फोजेनेसिस। क्या होगा? फोटोमॉर्फोजेनेसिस क्या होती है? फोटोमॉर्फोजेनेसिस, ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस कहने का मतलब होता है लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस। लाइट के प्रेजेंस में प्लांट में अलग अलग एक्टिविटी होती है, जैसे स्टोमेटल ओपनिंग हो गया, फोटोपेरियोडिज्म हो गया, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, पोलन जर्मिनेशन, है ना, एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन, स्टोमेटल डिफ्रेंशिएशन, क्लिस्टोगेमी, फ्लावर्स जो कभी खुलते नहीं हैं। तो ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस के भी यहाँ पे होता है। फोटोमॉर्फोजेनेसिस यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। यहाँ पे फोटोमॉर्फोजेनेसिस दो लाइट पे अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, इवेंट्स होता है। ब्लू लाइट में, एक तो ब्लू लाइट में, और दूसरा जो होता है रेड लाइट में। किस तरह से होता है और क्या क्या होता है, आज की क्लास में हम लोग डील करेंगे। फोटोमॉर्फोजेनेसिस लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है। लाइट के प्रेजेंस में इस तरह की एक्टिविटी होती है प्लांट्स में। प्लांट किस तरह से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को करता है। ब्लू लाइट में देखते हैं कुछ एक्टिविटीज़ होती है, जैसे स्टोमेटा का खुलना। ओके, ये ब्लू लाइट में होता है। प्लांट लीफ के सरफेस में, चाहे तो एबैक्सियल सरफेस में, एडेक्सियल सरफेस में, या फिर ओनली एबैक्सियल सरफेस में। तो ये जो स्टोमेटा है, स्टोमेटा का खुलना किस लाइट में होता है? ब्लू लाइट में। स्टोमेटल ओपनिंग, इसके अलावा ब्लू लाइट में एक्टिविटी जो होती है फोटोट्रोपिज्म का, लाइट के प्रेजेंस में प्लांट का मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट या फिर ऑपोजिट टू द लाइट। ये जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? फोटोट्रोपिज्म। ये भी होती है टुवर्ड्स लाइट, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, ऑपोजिट टू द लाइट, अवे फ्रॉम द लाइट, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। लाइट के प्रेजेंस में क्लोरोप्लास्ट का मूवमेंट होता है टुवर्ड्स लाइट। तो क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट भी ये ब्लू लाइट में होता है। क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट, क्लोरोप्लास्ट मूवमेंट ये भी टुवर्ड्स लाइट। ओके, दूसरा रेड लाइट के प्रेजेंस में प्लांट पार्ट का मूवमेंट होता है, या फिर प्लांट्स जो प्रोड्यूस करता है, जैसे सीड का जर्मिनेशन होना, रेडिकल प्लूमूल का फॉर्मेशन होना, टिनी प्लांट्स एंड देन ग्रो करके बिगर प्लांट्स का फॉर्मेशन करना। तो कुछ प्रोसेस होती है लाइट के प्रेजेंस में होता है। फर्स्ट प्रोसेस होती है सीड जर्मिनेशन होना। सीड का जर्मिनेशन करना। ओके, लाइट के प्रेजेंस में ये काम होती है। फ्लावरिंग होना, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, ये रेड लाइट में काम होता है। पोलन जर्मिनेशन, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होना, दैट मीन्स पोलन जर्मिनेशन करना।
ये सब काम क्या होती है, रेड लाइट में होता है। एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होना, वैक्यूलर सॉल्यूशन में एक पिगमेंट्स होता है, कलरिंग पिगमेंट्स, उसका फॉर्मेशन होना, है ना। रेड लाइट के प्रेजेंस में एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होता है। एंथोसाइनिन का फॉर्मेशन होना, रेड लाइट। स्टोमेटल डिफरेंशिएशन, स्टोमेटल डिफरेंशिएशन होना। क्लिस्ट्रोगेमी फ्लावर्स का न खुलना, कभी ये फ्लावर खुलता नहीं है, अंदर ही क्या होती है, पोलिनेशन होता है, जर्मिनेशन होता है, एंड देन फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट का फॉर्मेशन, सीड का फॉर्मेशन होना। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती है रेड लाइट के प्रेजेंस में, और कुछ चीज़ें होती है ब्लू लाइट के प्रेजेंस में। रोल्स ऑफ हार्मोन्स हम लोग देखे थे, कुछ इवेंट्स देखे थे। मोर देन 2 प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर उसको क्या करता था, रेगुलेट करता था। अब नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे फोटोमॉर्फोजेनेसिस के बाद हम लोग देखेंगे सीड जर्मिनेशन। हेडिंग होगा सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेट करते हैं, रेडिकल प्लूमूल का फॉर्मेशन होता है। दो साइंटिस्ट यहाँ पे कुछ बातें कही है, बोर्थविक और हेनरिक, है ना, बोर्थविक। एंड हेनरिक, दो साइंटिस्ट है, बोर्थविक एंड हेनरिक, दो साइंटिस्ट है। इन्होंने डिफरेंट वेवलेंथ का यूज़ किया सीड जर्मिनेशन के लिए। डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट का यूज़ किया। डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट लिया और सीड को जर्मिनेट करके दिखाया। सीड जर्मिनेशन डिफरेंट वेवलेंथ लाइट में करके देखा, डिफरेंट प्लांट्स के सीड को। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ इवेल्यूएशन किया कि सीड का जर्मिनेशन जो होता है रेड लाइट में या फिर फार रेड लाइट में होती है। तो डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में सबसे पहले सीड को जर्मिनेट किया रेड वेवलेंथ लाइट में, फिर उसको फार रेड वेवलेंथ लाइट में किया, उसके बाद मिक्सअप किया, रेड एंड फार रेड दिया सीड को, फिर रेड फार रेड एंड रेड दिया। कहाँ कहाँ जर्मिनेट होता है इन चीज़ का, है ना। बोर्थविक और हेनरिक ने क्या किया, इवेल्यूएशन किया सीड। इनको क्या किया, पहले एक्सपोज किया रेड लाइट एक्सपोज किया सीड को, और रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होता है 660 नैनोमीटर। इस वेवलेंथ लाइट को इन्होंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपोज किया। यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन देखा गया, जर्मिनेशन यहाँ पे क्या किया, देखा गया, है ना। किस वेवलेंथ लाइट में, 660 नैनोमीटर लाइट में जर्मिनेशन प्रेजेंट। अब इन्होंने रेड लाइट की जगह पे फार रेड लाइट का यूज़ किया। फार रेड लाइट का यूज़ किया। इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 730 नैनोमीटर होता है, 730 नैनोमीटर। अब फार रेड लाइट दिए तो जर्मिनेशन नहीं हो रही है, जर्मिनेशन यहाँ पे नहीं हुआ, फार रेड लाइट पे सीड का जर्मिनेशन नहीं हुआ। फिर इन्होंने रेड और फार रेड को एक साथ मिक्स करके दिया सीड का जर्मिनेशन। पहले क्या दिया, रेड दिया, और फिर दूसरी बार क्या दिया, फार रेड, रेड प्लस FR फार रेड।
यहाँ पे भी सीड का जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, जर्मिनेशन अब्सेंट, जर्मिनेशन अब्सेंट, जर्मिनेशन अब्सेंट। फिर से इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, सीड लिया, सीड को मिक्सअप लाइट दिया, रेड फॉर रेड एंड रेड, रेड दिया, फॉर रेड दिया, फिर रेड दिया, है ना, रेड लाइट, फॉर रेड लाइट एंड देन रेड लाइट, लास्ट एक्सपोजर रेड का है। तो यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन हो रहा है ना, सीड का जर्मिनेशन, लास्ट एक्सपोजर ऑफ लाइट अगर रेड लाइट है, रेड लाइट है तो जर्मिनेशन देखा गया, और फार रेड अगर लास्ट एक्सपोजर है सन का तो वहाँ पे जर्मिनेशन नहीं देखा गया। तो इन्होंने इवोल्यूशन किया बोर्थविक और हैंडविक ने कि लास्ट एक्सपोजर सीड जर्मिनेशन के लिए रेड लाइट का होना इम्पोर्टेंट है। किसका होना? रेड लाइट का होना, लास्ट एक्सपोजर। लास्ट एक्सपोजर किसका होना चाहिए? लास्ट एक्सपोजर जो होना चाहिए रेड लाइट का होना चाहिए, तभी सीड का जर्मिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया? बोर्थविक और हेनरिक ने। किसने किया? बोर्थविक और हेनरिक ने ये एक्सपेरिमेंट करके बताया कि सीड जर्मिनेट तभी करेंगे जब लास्ट एक्सपोजर रेड लाइट का हो, दैट मीन्स 660 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर की वेवलेंथ की लाइट जब सीड को पड़ेगा तो वो क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे, अदरवाइज फार रेड से नहीं होंगे, है ना, बोर्थविक और हेनरिक। इसके बाद बटलर एक साइंटिस्ट आता है, वहाँ पे फाइटोक्रोम्स को रिस्पॉन्सिबल माना है सीड जर्मिनेशन के लिए। बोर्थविक हेनरिक के बाद एक साइंटिस्ट है बटलर। क्या है? बटलर। इन्होंने सीड जर्मिनेशन का कंसेप्ट फाइटोक्रोम्स को रिस्पॉन्सिबल माना। फाइटोक्रोम, फाइटोक्रोम responsible for seed germination. For seed germination. सीड जर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? फाइटोक्रोम्स। ये फाइटोक्रोम्स होलो प्रोटीन है, प्रोटीन है। ये होलो प्रोटीन दो फॉर्म्स में होता है, एपो एंड क्रोमोफोर्स। एपो प्रोटीन और क्रोमोफोर्स दो फॉर्म्स में होलो प्रोटीन। एक फॉर्म्स क्या है? एपो प्रोटीन है, और दूसरा फॉर्म्स है क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स, ये एपोप्रोटीन एक तरह का प्रोटीन ही है, ओके। और एंजाइमेटिक एक्शन है, काइनेज। क्रोमोफोर्स की अगर बात करें, ये प्रोटीन नहीं है ना, बट ये क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ये लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो देखते हैं टू फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम्स को जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना। ये क्रोमोफोर्स है, एपोप्रोटीन्स है, ये किसका फॉर्म्स है? फाइटोक्रोम्स का। तो फाइटोक्रोम्स दो फॉर्म्स हैं, उनमें से फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड, दो फॉर्म्स इनके होंगे। तो हम लोग दोनों फॉर्म्स को देखते हैं। टू फॉर्म्स ऑफ फाइटोक्रोम्स।
टू फॉर्म्स ऑफ साइटोक्रोम्स। क्या होगा? फाइटोक्रोम्स, फाइटो प्लांट, क्रोम्स एक तरह का पिगमेंट्स जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, फाइटोक्रोम्स। टू फॉर्म्स, टू फॉर्म्स, और टू फॉर्म्स में क्या क्या फॉर्म्स हैं? एक है फाइटोक्रोम रेड, क्या है? फाइटोक्रोम रेड, और दूसरा फॉर्म्स है फाइटोक्रोम फार रेड, PFR, फाइटोक्रोम फार रेड। दो फॉर्म्स है किसका? फाइटोक्रोम्स का। ये जो फाइटोक्रोम्स है दो फॉर्म्स में है और एक दूसरे के साथ इंटर कन्वर्टेबल है, एक दूसरे में एक्सचेंज होता है। दिन के टाइम में फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होता है और रात के टाइम में ये फिर से फाइटोक्रोम रेड फार रेड फाइटोक्रोम रेड में कन्वर्ट हो जाता है। बट ये दिन का प्रोसेस जो है ये फास्ट प्रोसेस है, नाइट का जो प्रोसेस है रिवर्स प्रोसेस, ये स्लो प्रोसेस है। फाइटोक्रोम्स टू फॉर्म्स, तो यहाँ पे एक इंटर कन्वर्जन को देखेंगे। ये फाइटोक्रोम्स, फाइटोक्रोम रेड, और इधर हम लोग देखेंगे फाइटोक्रोम फार रेड। ये इंटर कन्वर्टेबल है, फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन इस तरह से हम लोग शो करते हैं। दिन के टाइम में रेड लाइट प्रेजेंट होता है जिसकी वेवलेंथ होता है 660 नैनोमीटर। क्या होता है? 660 नैनोमीटर। 660 नैनोमीटर डे टाइम्स में अवेलेबल होता है, तो PFR में कन्वर्ट होता है। फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड में कन्वर्ट होता है। दिन के टाइम में वेवलेंथ ऑफ लाइट रेड लाइट प्रेजेंट होता है 660 नैनोमीटर का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या करता है? एब्जॉर्ब रेड लाइट, और ये एब्जॉर्ब करता है फार रेड लाइट को। क्या करता है ये? एब्जॉर्ब रेड लाइट। और ये एब्जॉर्ब करता है फार रेड लाइट। फार रेड लाइट को एब्जॉर्ब करता है। फाइटोक्रोम रेड ये सिस फॉर्म ऑफ फाइटोक्रोम्स है। ये कैसा फॉर्म्स है? सिस फॉर्म्स। केमिस्ट्री में हम लोग सिस फॉर्म्स ट्रांसफॉर्म्स देखते हैं। ब्लू कलर का होता है, ब्लू कलर का है ना। और ये जो होता है इनएक्टिव फॉर्म्स होता है, इनएक्टिव फॉर्म्स होता है। और जब इनएक्टिव होगा तो ये क्या होगा? स्टेबल फॉर्म्स होंगे। ओके, सिस फॉर्म्स ब्लू कलर को, ब्लू कलर, इनएक्टिव फॉर्म्स स्टेबल्स, ये होता है फाइटोक्रोम रेड। और अगर हम लोग फाइटोक्रोम फार रेड की बात करें जो एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को, ये नेचर वाइज ट्रांसफॉर्म होता है सिस फॉर्म्स, और ये क्या होता है? ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या? फाइटोक्रोम्स। येलोइश ग्रीन कलर का होता है। साथ साथ एक्टिव फॉर्म्स होता है। जब एक्टिव होंगे तो क्या होंगे? अनस्टेबल होगा, इस तरह से अनस्टेबल होंगे। ओके, अब यहाँ पे डे टाइम्स में ये फाइटोक्रोम रेड फाइटोक्रोम फार रेड में तो कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जब रेड लाइट अवेलेबल नहीं होता है, फार रेड लाइट अवेलेबल होता है, तो ये बैकवर्ड रिएक्शंस होती है। फार रेड लाइट,
फार रेड जब अवेलेबल होता है और ये अवेलेबल होता है डार्क में। ये कब अवेलेबल होता है? डार्क में। और ये जो बैकवर्ड रिएक्शंस है स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। तो ये दिन के टाइम में फास्ट प्रोसेस से PFR बनाता है, PR PFR बनाता है, बट नाइट टाइम में स्लो प्रोसेस से PR बनाता है, PFR PR में कन्वर्ट होता है। ये प्रोसेस होती है यहाँ पे, है ना। तो ये तो डे टाइम में होगा और ये नाइट टाइम में, है ना, डार्क टाइम में जब लाइट अवेलेबल नहीं होगा। ओके। तो यहाँ पे इस तरह से जो हम लोगों ने क्रोमोफोर्स को देखा, ये क्रोमोफोर्स एक्चुअली क्या करता है? एक्टिव करता है, फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन करता है ना। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिसको जीन बोलते हैं वो जिब्रेलिक एसिड सिंथेसिस करता है, ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, एनर्जी फॉर्म्स होती है, उस एनर्जी से सीड जर्मिनेट करता है। ये प्रोसेस होती है। तो हमेशा हमें याद रखना है लास्ट एक्सपोज ऑफ लाइट जो होना चाहिए रेड कलर का होना चाहिए। रेड 660 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट होना चाहिए, नेचुरल लाइट, है ना। फार रेड जर्मिनेशन को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ओके। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट देखते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया लास्ट एक्सपोजर लाइट का जो होना चाहिए रेड लाइट का होना चाहिए फॉर जर्मिनेशन, तभी जर्मिनेशन होगा। फार रेड का अगर होता है तो जर्मिनेट नहीं करता है। क्या होता है? फार रेड अगर देंगे तो ये जर्मिनेट नहीं करता है ना। कहने का मतलब नेचुरल लाइट, नेचुरल लाइट है ना, सीड का जर्मिनेशन होता है। तो सीड की जो जर्मिनेशन होगी वाइट लाइट अवेलेबल क्या होगा? वाइट लाइट होगा। अब वाइट लाइट में 7 कलर्स है विवियोर्स, रेड और फार रेड होंगे। आर रेड, FR फार रेड होंगे। अब इन दोनों में क्या होगा? इस तरह से कन्वर्जेबल होगा, फाइटोक्रोम रेड, फाइटोक्रोम फार रेड में। और दिन के टाइम में ये फास्ट प्रोसेस होती है तो FR फॉर्मेशन ज़्यादा होगा, PFR, है ना, वो क्या होता है? नेट इफ़ेक्ट होता है रेड लाइट का ज़्यादा, तो सीड जर्मिनेट करेंगे। देखते हैं, ये वाइट लाइट है, वाइट लाइट अवेलेबल होता है सीड को, और सीड किस तरह से जर्मिनेट करता है। यहाँ पे अगर बात करें PR कन्वर्ट इनटू PFR, तो ये जो दिन के टाइम में होती है रेड लाइट अवेलेबल होता है और ये फास्ट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? फास्ट प्रोसेस है। जब फास्ट प्रोसेस है डे टाइम में, इधर क्या होती है? फास्ट प्रोसेस होती है। जब ये फास्ट प्रोसेस होगा डे टाइम्स में तो PFR ज़्यादा बनेंगे, ये क्या होंगे? कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा। बैकवर्ड रिएक्शन डार्क में होगा, स्लो होगा। FR प्रेजेंट होगा, फार रेड, और ये स्लो प्रोसेस होगा। इस तरह से बनेंगे ज़्यादा और लौटेंगे कम। नेट इफ़ेक्ट ऑफ वाइट लाइट जो होगा वो क्या होगा? रेड लाइट होगा, जिस वजह से नेट इफ़ेक्ट ऑफ लाइट जो होगा वो क्या होगा? रेड लाइट होगा। यहीं पे एक पॉइंट हम लोग नीचे लिखेंगे। सो यहाँ से कन्वर्जन से हम लोग कह सकते हैं नेट इफ़ेक्ट ऑफ वाइट लाइट नेट इफ़ेक्ट ऑफ वाइट लाइट, नेट इफ़ेक्ट क्या होंगे? रेड लाइट होगा। जब रेड लाइट होगा तो PFR कंसंट्रेशन में ज़्यादा होगा, सीड को जर्मिनेट कराएगा। इससे पहले हम लोग जो फंडा देखे ये PFR एक्चुअली क्या करेगा?
जो कम्प्लेक्स फूड है यहाँ पे जो एनर्जी स्टोर होगी, लाइट एनर्जी, कम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस हो जाएगा, वहाँ पे वो एनर्जी यूज़ हो जाएंगे। तो ये सब प्रोसेस है जो हम लोग सीड जर्मिनेशन के लिए देखें, है ना। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फोटो पेरियोडिज्म, रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू चेंजेस इन द रिलेटिव लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, है ना। फोटो पीरियड और स्कोटो पीरियड, इनके इम्बैलेंसिंग को देखेंगे। शॉर्ट डे प्लांट्स होगा, लॉन्ग डे प्लांट्स होगा, डे न्यूट्रल प्लांट्स होंगे, प्लांट का रिस्पॉन्स होगा, या फिर कह सकते हैं प्लांट पार्ट का रिस्पॉन्स होगा टुवर्ड्स लाइट या फिर अवे फ्रॉम द लाइट। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे फोटो पीरियोडिज्म। क्या देखेंगे? फोटो पीरियोडिज्म नेक्स्ट। ओके, थैंक यू।